जिसके प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। डिडौर चौक पर बल भाजपा ने जलाया कांग्रेस का पुतला, एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लगाया कोविड वैक्सीन का टीका, लोगों को भी किया प्रेरित। चाइल्ड में शूटिंग के लिए पहुंचे सुप्रसिद्ध खलनायक मुकेश ऋषि, खलनायक से पहले एक खिलाड़ी हूं, बोले मुकेश ऋषि। और 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का चंबा में किया गया आयोजन, विभिन्न योजनाओं के बारे में किया जाएगा जागरूक। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। सोलन जिला के विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सपरोन में नवनिर्वाचित प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों सहित बीडीसी सदस्य द्वारा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर देहू घाट में विशाल भोज व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोलन जिला के विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सपरोन में नवनिर्वाचित प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों सहित बीडीसी सदस्य द्वारा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर देहू घाट में विशाल भोज व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। कार्यक्रम स्थल पहुंचे मुख्यमंत्री का पंचायत प्रतिनिधियों व सिद्ध बाबा बालकनाथ मेला कमेटी के प्रधान सहित स्थानीय जनता द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। वहीं प्रधान रेणु देवी द्वारा मुख्य अतिथि के समक्ष मंदिर परिसर के साथ बने अखाड़े के शेड पर चादर व देहू के जंगल में बने शमशान घाट में बैठने के लिए शेड बनाने की मांग रखी गई, ताकि लोगों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने पंचायती राज चुनावों में जीत हासिल करने के लिए पंचायत के सभी नव निर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं व बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंचायत में होने वाले विकास की राह में प्रदेश सरकार व स्वयं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनसेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने पंचायत प्रधान द्वारा रखी गई 2 मांगों के लिए 5-5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं प्रधान रेणु देवी ने मांगों को पूरा करने के लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इस तरह के सहयोग की अपील की है। यही प्रार्थना करता हूँ कि नवनियुक्त हमारे सभी प्रतिनिधि अपने कार्य जो ये इनकी जिम्मेवारी है, इसके निर्वहन में आप कामयाब रहें, खूब विकास आपकी इस पंचायत का हो। आपने 2 मांगे मुझे बताई हैं और मैं आपको ये विश्वास देने के लिए भी यहाँ पर आया हूँ कि एक मंत्री के नाते और सरकार में होने के नाते मैं आपको ये विश्वास दे सकता हूँ कि मेरा पूरा सहयोग जो है, 100% सहयोग जो है आपकी पंचायत को रहेगा। जहाँ तक विकास की बात है, 2 बातें आपने यहाँ रखी हैं। भाई रणजीत सिंह ठाकुर जी ने भी कहा, प्रधान जी ने पहले बात रखी, मेहता जी ने भी, ठाकुर साहब ने भी बात रखी, पूर्व प्रधान जी ने। एक तो आपने जो है यहाँ हमने जो अखाड़े के लिए कुछ राशि यहाँ पर दी थी, बहुत बढ़िया कुश्तियों का मेले का आयोजन यहाँ पर होता है और मैं भी 2 बार जो है उस मेले में मैं खुद जो है वहाँ आया हूँ और मैंने देखा है जिस तरह की कुश्तियाँ यहाँ पर होती हैं, वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। तो उसको जो है और ज्यादा इसको ठीक करने के लिए, ताकि और व्यवस्थाएं वहाँ अच्छी हो जाएं, मैं 5 लाख रुपया देने की वहाँ पर घोषणा करता हूँ। फिर ये इंस्टॉलेशन ऑफ बेंच एंड शेड एट शमशान घाट देहू, शेड बनना है, बेंचेस लगने हैं, इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि जो है वो देने की मैं घोषणा करता हूँ। इसके अलावा भी, हालांकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, पर यह स्थान बड़ा एक पवित्र स्थान है, इसलिए मैं आपको यहां से एक विश्वास देना चाहता हूं कि इसके अलावा और भी मांगे और भी सहयोग जो है सरकार का आपको जहां अपेक्षित होगा वहां मैं आपके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हूं। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। आपके सब कामों में हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार कांग्रेस विधायकों द्वारा किया गया। उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बल मंडल द्वारा डिडौर चौक पर कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंककर आक्रोश जाहिर किया गया। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार के कांग्रेस विधायकों द्वारा किया गया। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार कांग्रेस विधायकों द्वारा किया गया। उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बल मंडल द्वारा डिडौर चौक पर कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंककर आक्रोश जाहिर किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति को एसटीएम बल के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जिसमें राज्यपाल के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले कांग्रेसी विधायकों पर कार्यवाही करने की मांग की गई। बल मंडल अध्यक्ष हेमपाल राणा ने कहा कि राज्यपाल बहुत ही बुजुर्ग हैं। जिस समय यह घटनाक्रम हुआ, राज्यपाल का पूरा परिवार, जिसमें उनकी धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रियां, पोता पोतियां विधानसभा में मौजूद थे। कांग्रेस विधायकों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसी घटना भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में इतिहास में पहली बार हुई है। इस अवसर पर महामंत्री राजेंद्र राणा, निहाल चंद शर्मा, चेयरमैन मिल्क फेडरेशन, जिला परिषद सदस्य प्रियंका शर्मा के साथ कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रदेश नेतृत्व की ओर से दिशा निर्देश हुआ था। जिस तरह से 26 तारीख को आदरणीय राज्यपाल का अपमान प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल के नेता अग्निहोत्री जी हैं, उनके रहनुमाई में हुआ, वो लोकतंत्र के लिए एक धब्बा है। ये हमारे जो हिमाचल प्रदेश की जो लोग हैं, हम सब के लिए शर्म की बात है। हम लोगों को पूरे देश में शांति के लिए, अनुशासन के लिए जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने आदरणीय राज्यपाल जी के साथ जिस तरह से धक्का मुक्की की, उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयत्न किया, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है और आम लोगों से भी ये निवेदन करती है कि इस तरह की जो संवैधानिक दृष्टि से जो सम्मानीय पद होते हैं, राज्यपाल का पद होता है, न्यायाधीश का पद होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, जिन लोगों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, उसके बावजूद उनको उस जिस हिसाब से जो उन्होंने वहां अपना अभिभाषण देना था विधानसभा में जाके उनको रोकने का प्रयत्न किया। इस तरह की घटना आज से पहले भी कभी नहीं हुई। उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी का पुरजोर भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं और यहाँ उपस्थित जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उन सब का धन्यवादी हूँ और प्रदेश की हमारे जो बल की जनता है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, उसका आप पूरे जोश के साथ उसका विरोध करें। धन्यवाद। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सोलन के चायल में आजकल पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस शूटिंग के लिए सुप्रसिद्ध खलनायक मुकेश ऋषि चायल पहुंचे हैं। बॉलीवुड के बाद मुकेश ऋषि तमिल, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों के भी स्थापित कलाकार हैं और क्षेत्रीय सिनेमा में लीड रोल कर रहे हैं। सोलन के चायल में आजकल पंजाबी फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस शूटिंग के लिए सुप्रसिद्ध खलनायक मुकेश ऋषि चायल पहुंचे हैं। बॉलीवुड के बाद मुकेश ऋषि तमिल, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों के भी स्थापित कलाकार हैं और क्षेत्रीय सिनेमा में लीड रोल कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा की घातक, गुंडा, गर्दिश, इंडियन, घायल, बाजी और सरफरोश जैसी 178 हिट फिल्मों में मुकेश ऋषि अपनी छाप छोड़ चुके हैं। अब मुकेश ऋषि के बेटे राघव ऋषि भी उनकी राह पर चल रहे हैं, लेकिन वह अब खलनायक नहीं बल्कि नायक की भूमिका में इस पंजाबी फिल्म में नजर आएंगे। राघव ऋषि के साथ कुलनूर बराड़ इस फिल्म में नायिका का रोल अदा कर रही है। मुकेश ऋषि ने शूटिंग के दौरान खास इंटरव्यू में अपने जीवन से जुड़ी विशेष बातें मीडिया से भी साझा की।
मुकेश ऋषि ने बताया कि वह खलनायक से पहले एक खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि वह इस उम्र में बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि वह जितने भी व्यस्त हैं, लेकिन वह अपने आप को फिट रखने के लिए आज भी कुछ समय निकाल ही लेते हैं। इसलिए आज के युवाओं को भी कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल लेना चाहिए। कुछ शूटिंग हमने की, हम भी लॉकडाउन में फंस गए थे। कुछ शूटिंग हमने की थी, पंजाब में की थी, तो लॉकडाउन में फंसे। तो उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता ये खुला तो हम सब लोग देखने के लिए आए जगह। तो ये हमारी पहले से ही सोलन हमारे दिमाग में था और डलहौजी में भी हम लोग गए थे, लेकिन सोलन जब हम आए तो हमें जो हम सोच रहे थे वो सब हमें दिखने लगा। तो फिर हमने चहल, क्योंकि सोलन शिमला मेरे लिए नया नहीं है, चंडीगढ़ पढ़ते थे तो हम लोग मोटरसाइकिलों पे घूमने आते थे, तो हमने सोचा चलो सोलन, चंडीगढ़, शिमला और कुफरी ये सब जगह हम लोग घूमते हैं। तो जब हम इस तरफ पहुंचे तो इधर हमें वो चीज़ें मिल गई जो हमें चाहिए थी, और क्योंकि कहानी की ज़रूरत थी, इस तरह की लोकेशन जो है इस तरह का चाहिए था हमको। तो जब ये मिली तो फिर कहा इसके बाद हमने कुछ और नहीं सोचना, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा तो वो है, उससे अच्छा वो है, इसका कोई अंत नहीं है। सो लेट्स सेटल ऑन कि ये अच्छा है, इसके अच्छा, इसके ऊपर हमको कुछ नहीं चाहिए। वी आर हैप्पी विद दिस। तो जब हम निकलते हैं तो टीम निकलती है, वो ओके करती है सब चीज़ों को। तो हमें चहल का बहुत ही अच्छा लगा। तो चहल के 20 किलोमीटर दिस साइड, 20 किलोमीटर सोलन के साइड ही हम अपनी फिल्म के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन्स हैं वो हम लोग शूट करेंगे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कोविड वैक्सीनेशन के तृतीय चरण में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर परिसर में आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगवाया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से आह्वान किया कि वैक्सीन टीका लगाने के लिए आगे आएं। कोविड वैक्सीनेशन के तृतीय चरण में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर परिसर में आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगवाया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से आह्वान किया कि वैक्सीन टीका लगाने के लिए आगे आएं और कोरोना का डर लोगों के मन में ठहरा हुआ है। इसके लिए भी पीएम मोदी ने स्वयं वैक्सीनेशन का टीका लगवाया है। साथ ही धूमल ने प्रदेश वासियों के साथ हमीरपुर वासियों से भी अपील की है कि कांग्रेस वैक्सीन लगाने से डरे नहीं और वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कोविड से आज पूरा विश्व लड़ रहा है और पीएम मोदी ने स्वयं को वैक्सीनेशन का टीका लगवाया है। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर महाअभियान में शामिल हो और दुष्प्रचार से भी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, जिला प्रशासन का, कि आज इन्होंने मौका दिया कि मैं वैक्सीनेशन करवा सकूं। मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने दोनों ने आज वैक्सीनेशन करवाया है। कोरोना का जो डर लोगों के मन में छाया हुआ है उसको दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को शानदार नेतृत्व दिया। 2 वैक्सीन भारत में ही बनी और उनके माध्यम से हम जहां देश के लोगों का उपचार कर रहे हैं वहीं विदेशों से भी उसकी भारी मांग आ रही है। मैं अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और खास करके हमीरपुर वासियों से विशेष अपील करना चाहूँगा कि मुझे तो पता नहीं लगा इंजेक्शन कब लग गया। मैं पूछ रहा था लगाया भी कि नहीं। इसमें कोई दर्द नहीं होता और एक ऐसे रोग से छुटकारा मिलने की संभावनाएं हो जाती हैं जिसने सारे विश्व को दुखी कर रखा है। कल प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीनेशन करवाया था
आओ हम सब मिलकर इस महान अभियान में शामिल हो, दुष्प्रचार से बचे, सब कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाए, सुरक्षित हो जाए और इस अभियान को सफल बनाएं। वहीं हमीरपुर सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि तृतीय चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 45 से 60 वर्ष वर्ग के गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। हमीरपुर जिला में लगभग 50,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में टीकाकरण के लिए सप्ताह के 3 दिन मंगलवार, वीरवार एवं शुक्रवार निर्धारित किए गए हैं। जानते हैं कि अब हमारा जो 3rd फेज वैक्सीनेशन का चल रहा है, इसमें एज अप्रोप्रिएट कैटेगरीज को हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें हमारे 3 तरह की वैक्सीनेशन रहेगी। एक रहेगी जो हमारे फर्स्ट डोज लग चुकी है, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स थी, उनको 2nd डोज लगनी है। एक वो रहेंगे और दूसरा रहेगा हमारा एज 60 साल से ऊपर वाले लोग, जिनकी एज 60 साल से ऊपर वाली है, उनको वैक्सीनेशन करने का प्रावधान है सभी लोगों को। और तीसरे हमारे रहेंगे 45 साल से लेके 59 ईयर के जो लोग हैं, उनको जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, यानी कि कोई एसोसिएटेड ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि उनको प्रायोरिटी पर पहले लगवानी पड़ सकती है। उसमें हमारे पास 20 कंडीशंस हैं, वो हमने सर्कुलेट भी की हुई है। डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, रीनल प्रॉब्लम हो, ऐसी गंभीर बीमारियां जिनके चलते लगता है कि इनको वैक्सीनेशन पहले लगवाने की जरूरत है, तो उनको हमने ये उस ढंग से वर्कअप करना है। इसका अब थोड़ा सिंपल सिस्टम और भी सिंप्लीफाइड हो गया है। हमारे जितने भी हैं 193 हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट में, मेडिकल कॉलेज, ब्लॉक हेडक्वार्टर, CHCs, PHCs और हेल्थ सब सेंटर्स। अब ये वैक्सीनेशन हमारी हेल्थ सब सेंटर तक लगेगी, तो वहाँ हेल्थ सब सेंटर्स को डाल के टोटल हमारे इतने इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जिनमें कि हमारा गवर्नमेंट का प्रावधान रहेगा, गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन रहेगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायती राज अधिनियम और सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चंबा में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायती राज अधिनियम और सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चंबा में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत चंबा में 1 से 6 मार्च तक 16 सत्रों के तहत विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए खंड विकास अधिकारी महिला रजनीश शर्मा ने बताया कि इस दौरान वित्तीय प्रबंधन, कृषि, पशुपालन, उद्यान व अन्य विभागों के तहत चलाई जा रही योजनाओं के प्रति नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को जागरूक किया जाएगा। की परिभाषा दी हुई है। मैं रजनीश शर्मा, खंड विकास अधिकारी महिला, यहाँ पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधानों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत पिछले कल हुई है 1 तारीख से और ये 6 मार्च तक चलेगा। आज का जो सत्र है उसमें ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्रवाइयों के रजिस्टर्ड पर सत्र हुआ और इसके बाद ब्रेक के बाद हम वित्तीय प्रबंधन पर बात करेंगे। इसके अलावा लंच के बाद कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और उद्यान विभाग की जो विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही, उन पे बात की जाएगी। उनकी जानकारी हमारे नवनिर्वाचित प्रधानों को दी जाएगी ताकि जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। इसी तरह से अलग अलग सत्र आयोजित किए गए हैं और कुल 16 सत्र हमारे 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में रहेंगे, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज रूल्स और सरकार के द्वारा जितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग की स्कीम्स हो या अन्य विभागों की स्कीम्स हो, जिसमें पशुपालन विभाग है, उद्यान विभाग है, कृषि विभाग है और अन्य विभाग हैं, ताकि जो जितनी भी स्कीम्स सरकार के द्वारा लोगों के लिए चलाई गई हैं
वो लोगों तक पहुंच सके। उसका एक माध्यम हमारी पंचायतें हैं और पंचायत में भी जो प्रधान है वो बहुत महत्वपूर्ण है इन योजनाओं को लोगों तक ले जाने के लिए। तो इन योजनाओं में जो भी गैप्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा इस प्रशिक्षण सत्र का एक मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो नवनिर्वाचित प्रधान आए हैं वो अपना कार्य शुरू करने से पहले अपनी शक्तियों को और अपने उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह से समझ सके, ताकि जो छोटी छोटी गलतियां कई बार अनजाने में हो जाती हैं वो ना हो और अच्छे तरीके से ग्रामीण विकास का कार्य हो सके। सर कितने प्रधान इसमें भाग ले रहे हैं? अभी हमारे 2 ब्लॉक्स इस हॉल में ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें महिला से 47 प्रधान और सलूनी ब्लॉक से 45 प्रधान इस ट्रेनिंग में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा नीचे पंचायत समिति हॉल चंबा में वहां पर चंबा ब्लॉक के प्रधानों की ट्रेनिंग चल रही है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर चंबा नगर परिषद कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान चंबा के विभिन्न वार्डों के स्वयं सहायता समूहों को नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा कूड़े के निष्पादन बारे जागरूक किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर चंबा नगर परिषद कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान चंबा के विभिन्न वार्डों के स्वयं सहायता समूहों को नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा कूड़े के निष्पादन के बारे में जागरूक किया गया। इस बारे अधिक जानकारी देते हुए नगर परिषद चंबा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जिला कोऑर्डिनेटर मनीष शर्मा ने बताया कि नगर परिषद चंबा द्वारा गीला कूड़ा और सूखा कूड़े को अलग अलग कर एकत्रित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूहों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वह उनके क्षेत्रों में लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। वहीं उन्होंने कहा कि इस बारे 1 से 15 मार्च तक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों से सफाई को लेकर उनके अनुभवों और सुझावों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है ताकि शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। इस महीने से हम 1 मार्च से घर घर स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू कर रहे हैं। इसमें पूरे शहर के प्रत्येक 11 वार्डों को घरों को कवर किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक घर में जाके सर्वेक्षण किया जाएगा कि जो घर के लोग हैं वो अपना जो कूड़ा है वो सफाई साथियों को अलग अलग करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही उनको ये भी बताया जाएगा कि जो कूड़ा दे रहे हैं उसको 2 टाइप के अलग अलग देना है। उन्होंने एक गीला कूड़ा अलग देना है और सूखा कूड़ा जो है अलग करके सफाई साथी को देना है। उन सभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे ये भी उनसे अनुरोध करेंगे कि जो लोग कूड़ा नहीं दे रहे हैं वो भी कूड़ा सेग्रीगेट करके सफाई साथियों को दें, और साथ ही साथ जो गीला कूड़ा है अलग और सूखा कूड़ा है उसको अलग अलग दें ताकि सेग्रीगेशन की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। ये जो सर्वेक्षण है वो 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक किया जाएगा। इसमें प्रत्येक घर में जाके लोगों से पूछा जाएगा कि वो कूड़ा अलग करके देते हैं या नहीं देते हैं, कितने टाइप का कूड़ा है जो अलग अलग करना है, गीला कूड़ा अलग है, सूखा कूड़ा अलग है, और हजार्डियस वेस्ट जो घरों से निकलता है, इंजेक्शन है, पुरानी दवाइयां हैं उनको, और डाइपर्स हैं उनको अलग अलग करके वो सफाई साथी को देना है। जो शहर की सफाई की जो व्यवस्था है वो कैसी है, उसमें से आप कितने उसको 100 में से कितने अंक देना चाहेंगे। जो शहर में शौचालय है, नागरिक पब्लिक शौचालय हैं, उनमें सफाई का कैसा प्रबंध किया गया है, उसमें क्या क्या आप चाहते हो कि और क्या क्या उसमें परिवर्तन किया जा सके ताकि लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त हो जाए। ये जो सर्वेक्षण है ये 15 अप्रैल तक चलेगा। इसमें नगर पालिका सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये जो है सर्वेक्षण करवा रही है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। कांग्रेसी विधायकों के निलंबन और कांग्रेसी नेताओं की गई एफआईआर के विरोध में चंबा में कांग्रेस सेवा दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र भी भेजा गया। कांग्रेसी विधायकों के निलंबन और कांग्रेसी नेताओं पर की गई एफआईआर के विरोध में चंबा में कांग्रेस सेवा दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन पत्र भेजा गया। उन्होंने राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि विधायकों के निलंबन को वापस लिया जाए ताकि विधानसभा की कार्य
कार्यवाही सही ढंग से चल सके, जिसमें कांग्रेसी विधायकों के निलंबन को वापस करने की मांग उठाई गई। कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजू का कहना है कि सरकार द्वारा इस मामले में एक तरफा कार्यवाही करते हुए नेता प्रतिपक्ष सही 5 कांग्रेसी विधायकों को निलंबित किया गया है, वो सरासर गलत है। भूपेंद्र कुमार राजू, ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष चंबा। जैसा कि बीते शुक्रवार के दिन हिमाचल विधानसभा में जो कुछ हुआ, उसका असली जिम्मेवार कौन है? असली जिम्मेवार डिप्टी स्पीकर हंसराज जी, जिन्होंने धक्का मुक्की की और नाम हमारे जो 5 विधायक निलंबित किए हैं उनका किया। क्या लोकतंत्र में किसी को बोलने का हक नहीं है क्या? आज सिलेंडर का रेट जो है 910 रुपये हो गया है, पर ये सरकार सोई हुई है, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक अपना लेना था। जब वोट मिल गया तो आम जनता पर ये बोझ थोप दिया। पहले बसों का 25% बसों का किराया बढ़ाया, अब सिलेंडर का जो 910 रुपये रेट है, जिसमें पहले यूपीए के टाइम में 420 रुपये का सिलेंडर होता था, आज 910 रुपये का सिलेंडर हो गया है और ना सब्सिडी मिल रही है। जो हमारे 5 विधायक इन्होंने निलंबित किए हैं, उनको तुरंत विधानसभा सत्र में वापस बुलाया जाए। आज उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जो हमारे 5 विधायक, जिसमें आदरणीय हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी और साथ में राजदादा जी, हर्षवर्धन चौहान जी और 2 हमारे विधायक और हैं, उनको तुरंत विधानसभा सत्र में वापस बुलाया जाए ताकि ये सत्र ठीक ढंग से चले। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।